हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। विधिक शिक्षा के सेगमेंट में आपके साथ हूं मैं, आपका मित्र मनमोहन जोशी। और आज मैं बताऊंगा आपको अभियुक्तों के अधिकार के बारे में, राइट्स ऑफ अक्यूज्ड पर्सन्स। बहुत सारे अधिकारों के बारे में आप पहले से जानते होंगे, जैसे किसी व्यक्ति को ग्राउंडलेसली अरेस्ट नहीं किया जाएगा, निराधार किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार करने के बाद व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचाया जाएगा। फिर अगर अपराध बेलेबल यानी जमानती है तो उसे जमानत पर छोड़ा जाएगा, नॉन बेलेबल गैर जमानती है तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचाया जाएगा। मजिस्ट्रेट तय करेंगे जमानत मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं कानूनी जो आपको और मुझे जानना चाहिए। एक बात आपको और जानना चाहिए कि जब तक किसी व्यक्ति को कोई लगाया गया आरोप न्यायालय द्वारा, कोर्ट द्वारा सिद्ध न हुआ हो, तब तक उसे आपको निर्दोष मानना चाहिए। ये ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स दोनों ही हैं, जिसे हम कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, निर्दोषिता की उपधारणा। मैं आपको आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के माध्यम से बताऊंगा कि क्या अधिकार हैं एक अक्यूज पर्सन के। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे राइटिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। जो केसेस आपके सामने मैं लेकर आऊँगा वो केसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप आम नागरिक हैं तो आपको जानना चाहिए अपने देश के कानून को, क्योंकि कानून की जानकारी आपको सशक्त बनाती है। और जैसा कि मैं लगातार कहता रहता हूँ, नॉलेज इज़ पावर। तो आइए जुड़िए आज के लेक्चर से और समझिए अक्यूज्ड के क्या राइट्स हैं। तो सबसे पहला अधिकार है अभियुक्त का कार्योत्तर विधि से संरक्षण। आर्टिकल 20 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के अंतर्गत दोषी ठहराया जाएगा जिसके बारे में विधि में दंड का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है जिसके लिए उस समय कानून में कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है, तो भविष्य में कानून बनाकर उसे सज़ा नहीं दिया जाएगा। एक केस है हमारे पास में, बुद्ध सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस मामले में यह स्पष्ट माना गया कि व्यक्ति को केवल वही दंड दिया जा सकेगा जो अपराध करते समय उस समय लागू कानून के अंतर्गत दिया जा सकता था। दूसरा जो अधिकार व्यक्ति के पास में है वो है दोहरे दंड से संरक्षण का सिद्धांत, नेमो डिबिट विस वेक्सारी। ये एक लैटिन सूक्ति है जो ये कहता है एक बार किए गए अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। इसे दोहरे दंड से संरक्षण कहते हैं। सीपीसी और सीआरपीसी दोनों ही कानून में इस बारे में प्रावधान है। अगर हम सिविल मामलों में जाते हैं तो सीपीसी में इस दोहरे मामलों से बचने के लिए प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू होता है, जिसे रेस जुडिकेटा कहा जाता है। सीआरपीसी के सेक्शन 300 में प्रावधान किया गया है कि उन्हीं पक्षकारों के बीच उन्हीं तथ्यों पर नया आरोप तय नहीं किया जाएगा और फिर से सुनवाई नहीं की जाएगी। मतलब व्यक्ति को दोहरे दंड से संरक्षण मिलेगा। एक बार किए गए अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाती। तीसरा जो अधिकार है, पुलिस द्वारा एफआईआर कॉपी प्राप्त करने का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को जब किसी मामले में अभियुक्त बनाया जाता है तो उस व्यक्ति को उस मामले में यह बताया जाता है कि उसे किस मामले में बंदी बनाया जा रहा है, उस पर किन अपराध की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस उसे एफआईआर की एक कॉपी देगी और अपने विरुद्ध लगे मुकदमे की पूरी जानकारी देगी। फिर अगला जो अधिकार व्यक्ति को मिलेगा वो है जमानत का अधिकार। यदि अभियुक्त किसी जमानती अपराध में गिरफ्तार किया गया है तो पुलिस द्वारा उसको यह जानकारी दी जाएगी कि अपराध जमानती है या नहीं है, और अगर है तो किस जमानत पर, किस शर्तों पर उसे छोड़ा जाएगा। एक केस था डीवीए पटनायक वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस मामले में यह स्पष्ट किया गया कि जेल की दीवारों पर बिजली का करंट दौड़ाना आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। व्यक्ति को संपत्ति अर्जन करने, धारण करने और व्ययन करने का पूरा अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को आर्टिकल 21 के अंतर्गत गिरफ्तार किए जाने के बाद उसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब उसे जमानत पर छूटने का अधिकार होगा यदि अपराध जमानती है। फिर अगला अधिकार है निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। एम हॉस्कॉट बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में यह स्पष्ट किया गया कि सिद्ध दोष व्यक्ति को निशुल्क कानून सहायता दी जाए और अपील के लिए निशुल्क निर्णय की प्रतियां भी दी जाएं। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा कि निशुल्क कानूनी सहायता राज्य का कर्तव्य है, न कि राज्य का दान है। किसी व्यक्ति को बगैर कानूनी सहायता दिए सिद्ध दोष नहीं किया जा सकता। और अगर व्यक्ति निर्धन है तो इसका अर्थ बिल्कुल यह नहीं है कि उसे कानूनी सहायता के अधिकार से वंचित कर दिया जाए। हुसैन आरा खातून के मामले में भी यह स्पष्ट माना गया कि निशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार आर्टिकल 21 के अधीन युक्तियुक्त एवं ऋजु प्रक्रिया है और एक आवश्यक अंग है।
फिर जो अगला अधिकार व्यक्ति के पास में है वो है एकांत कारावास के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में पिटिशनर के प्रिजन्स एक्ट 1894 के सेक्शन 30 सब सेक्शन 2 की विधि मान्यता को चुनौती दी गई थी कि वह संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 का अतिक्रमण करता है और अविधि मान्य है। दोनों पिटिशनर तिहाड़ जेल में थे। सुनील बत्रा जो मृत्युदंड की सजा भुगत रहा था, उसने अपने एकांत कारावास का तथा चार्ल्स सोबराज जिसका परीक्षण चल रहा था, उसने अपने शरीर में लोहे की बेड़ी लगाने की इस आधार पर चुनौती दी कि इससे उनके प्राण और देह की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होता है। सुनील बत्रा की दलील खारिज कर दी गई, पर चार्ल्स सोबराज की दलील को सही माना गया। पंजाब जेल मैनुअल के पैरा 99 जो खतरनाक कैदियों को बेड़ी लगाने का उपबंध करता है, उसे विधि नहीं माना गया तथा 24 घंटे कैदियों को बेड़ी लगाकर रखने के नियम को समाप्त कर दिया गया। बाद में सुनील बत्रा के मामले में फिर सुनवाई कर कुछ नियम पारित किए गए और अंडर ट्रायल कैदियों के साथ सिद्ध दोष व्यक्ति की तरह बर्ताव करने पर रोक लगा दी गई। कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार को प्रतिबंधित किया गया और परिचितों से मिलने तथा एकांत कारावास से सुरक्षा पर जोर दिया गया। फिर एक अगला अधिकार आता है शीघ्र विचारण का अधिकार। अब्दुल रहमान अंतुले वर्सेस RS नायक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों के अभियुक्त के शीघ्र विचारण के लिए विस्तृत मार्गदर्शन सिद्धांत प्रतिपादित किया और कहा कि यह आर्टिकल 21 में उनका मूल अधिकार है। फिर अगला जो अधिकार आता है यह है पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु के लिए प्रतिकर का अधिकार। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में पिटिशनर ने आर्टिकल 32 के अधीन PIL फाइल करके न्यायालय से प्रार्थना की कि इम्फाल पुलिस द्वारा नकली मुठभेड़ जिसमें 2 व्यक्ति मारे गए थे के जांच का आदेश दें, दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही का निर्देश दें तथा मृतक के परिवारजनों को प्रतिकर प्रदान करें। न्यायालय द्वारा यह माना गया कि पुलिस मुठभेड़ में 2 व्यक्तियों को जान से मार डालना आर्टिकल 21 में प्राण और देह की स्वतंत्रता का सीधा उल्लंघन है और साथ ही मृतक के परिजनों को प्रतिकर प्रदान किए जाने का भी आदेश दिया। फिर अगला जो अधिकार किसी अभियुक्त को या अक्यूज को है वो है निरुद्ध व्यक्ति को अपने परिवार के सदस्यों और वकील से बात करने का अधिकार। फ्रांसिस कोरेली वर्सेस दिल्ली के मामले में निवारक निरोध अधिनियम के अधीन निरुद्ध कैदी को अपने परिवार तथा वकील से मिलने का अधिकार प्राण और देह की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने वकील और परिवार के लोगों से मिलने को एक अधिकार और स्वतंत्रता माना और यह कहा कि इसके लिए कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती। फिर एक अधिकार जो आता है वो है पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। पुलिस अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति और जेल में कैदियों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य माना गया। DK बसु वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु होना विधि शासन द्वारा शासित सभ्य समाज में सबसे खराब अपराध है। फिर जो आखिरी अधिकार है वो है 24 घंटे के भीतर अभियुक्त को या गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना। CRPC के सेक्शन 57 और सेक्शन 167 को एक साथ पढ़ें तो पता चलता है कि जब भी कभी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा। आर्टिकल 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक मूल अधिकार भी है और मजिस्ट्रेट आगे तय करेंगे कि इस व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में भेजना चाहिए, जुडिशियल कस्टडी में भेजना चाहिए या इसे जमानत दे दिया जाना चाहिए। तो अभियुक्त या गिरफ्तार व्यक्तियों के ये अधिकार थे जो मैंने आज आपको बहुत ब्रीफ में बताए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और कानूनी प्रावधानों के साथ। उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर आपके बहुत काम में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहिए अपने फेवरेट चैनल विधिक शिक्षा से, जानते रहिए देश के कानून को, सशक्त बनिए। आप हमारे और प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं www.vidikशिक्षा.com पे आइए। हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ब्लॉग स्पॉट पे हर जगह मौजूद हैं। जुड़िए अपने हर एक प्लेटफॉर्म से और अपने दोस्तों तक भी, अपने परिवारजनों तक भी, अपने बैचमेट्स तक भी इन जानकारियों को प्रसारित करिए। लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिएगा। नमस्कार।